हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है नादान दोस्त कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, कहानी से प्रथम प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे। वे चिड़िया के अंडों को देखना चाहते थे, साथ ही वे धूप से चिड़िया और अंडों की रक्षा भी करना चाहते थे। वे इस बात से हैरान थे कि अंडों में से बच्चे कैसे बाहर आएंगे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहते थे बीच बीच में। यही कारण है कि उनके मन में चिड़िया के अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे। जैसे केशव और श्यामा को अपने सवालों के जवाब अपने माता पिता से मिल सकते थे, लेकिन उनके माँ और पिता के पास इतना समय नहीं था कि वो उनको समय दे पाएँ, इसलिए वो दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निश पर क्यों रखे थे? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निश पर इसलिए रखे थे ताकि चिड़िया और उसके अंडों को धूप से बचाया जा सके। चिड़िया को दाना चुगने और पानी पीने के लिए दूर न जाना पड़े, साथ ही वह अपने बच्चों का सुविधा के साथ पालन कर सके। बच्चों, अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा ने चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करने का भरसक प्रयास किया, परंतु यह उनकी नादानी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यदि कोई अंडों को छू लेता है तो चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती। यही कारण है कि चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया और अंडे टूट गए। बच्चों, अब कहानी से आगे के प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में यह अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकलकर तत्काल उड़ने लगेंगे। वे हर रोज़ अनुमान लगाते थे कि अब अंडों से ज़रूर बच्चे निकलेंगे। उन्हें यह भी चिंता थी कि अंडों को धूप से कैसे बचाया जाए, चिड़िया के लिए दाना पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। यदि हम भी उनकी जगह होते तो बच्चों, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? तुम भी उन्हीं की तरह इसी प्रकार से अंडों की रक्षा करने की कोशिश करते। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंडों को छू लेने से चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। इसलिए बच्चों, कभी भविष्य में तुम्हें इस तरह का विचार आए तो अपने से बड़ों को तुम्हें ज़रूर पूछ लेना, सलाह ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, ताकि केशव और श्यामा की तरह तुमसे इस प्रकार की नादानी ना हो। अगला प्रश्न है बच्चों, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा माँ को बिना बताए अंडों को देखना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों के अंदर उत्सुकता थी ना, इसलिए वो चाहते थे कि हम चुपचाप माँ को बिना बताए ही अंडों को देख लें। उन्हें पता था कि यदि माँ को पता चल गया तो वह उन्हें डांटेगी। माँ नहीं चाहती थी कि वे इस तरह बाहर धूप में घूमते रहें। तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती ना कि तुम धूप के अंदर बाहर घूमो। बाद में जब माँ ने दोनों से किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण पूछा तो वे डर के मारे चुप रह गए। तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। उन्हें पता था कि यदि माँ को सच्चाई का पता लग गया तो दोनों की पिटाई हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने माँ को कुछ नहीं बताया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो बच्चों, इसका दूसरा अन्य शीर्षक ये भी हो सकता है, नादान बचपन या भोला बचपन। अब आगे है बच्चों भाषा की बात, जो कि हमारी व्याकरण पर आधारित होती है। तो इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है।
ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे बच्चों हम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। अब बच्चों इसमें से देखिए किस तरह से हम इसमें से सर्वनाम छाटेंगे। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, तो उन्होंने बच्चों क्या है इसमें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ, उनकी क्या है बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और चला आ रहा है, पास आकर उसने क्या है, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कहा मैं भूख, मैं क्या है बच्चों इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, इसमें आप मध्यम पुरुषवाचक है और मुझे उत्तम पुरुषवाचक। इसी तरह आगे है बच्चों, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द जैसे तगड़े, मसालेदार, बड़ा क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। गुणवाचक विशेषण और वाक्य, जैसे पहला है सफ़ेद गाय, तो इसका वाक्य आप कैसे बनाओगे, हमारे घर में एक सफ़ेद गाय है। इसी तरह से आप किसी और जानवर का, जैसे काला कुत्ता, कि मोहन ने एक काला कुत्ता पाला। इसी तरह से लाल फूल, मोहन के घर में लाल गुलाब के फूलों की एक क्यारी है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। आगे है इसी तरह से जैसे सुगंधित हवा, तो इसमें आप करोगे बगीचे में सुगंधित हवा चल रही है। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न आता है भाषा की बात में, केशव ने झुंझलाकर कहा। ख भाग में है केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग में है केशव घबरा कर उठा। घ भाग में केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। और अड़े में श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे झुंझलाकर, सूरत बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये क्या है बच्चों, सब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। कब आते हैं बच्चों, क्रिया से ठीक पहले। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे पहला है झुंझलाकर, तो आप कह सकते हैं कि राधा ने सीता को झुंझलाकर कहा कि वह उसके साथ बाजार नहीं जाएगी। कई बार आपस में तुम लोगों का झगड़ा हो जाता है तो तुम करते हो ना इस प्रकार से। इसी तरह बनाकर, गरीब लोग झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। घबराकर, पुलिस को देखते ही चोर घबराकर भाग गया। टिकाकर, रामू दीवार से सिर टिकाकर रो रहा था। गिड़गिड़ाकर, बच्चा गिड़गिड़ाकर रोने लगा। आगे है बच्चों, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो बच्चों इसमें है जैसे कि
उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूं, भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं मोटे राम। अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं, वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब बच्चों देखिए इसमें विराम चिन्ह हम कैसे लगाएंगे। विराम चिन्ह बच्चों किसका कार्य करता है कि उचित जगह पर हम जहाँ हमें रुकना होता है ना, वहाँ विराम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा में वो आनंद नहीं आएगा जो विराम चिन्ह लगने के बाद आता है। तो इसमें इस प्रकार से हो जाएगा, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। इसके बाद आएगा पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे। इसके बाद पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया। अब इसके बाद बच्चों हमारा ये उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाता है। खोमचे वाले कहिए क्या दूं, भूख लगाई न, कहिए क्या दूं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, भूख लगाई न। इसके बाद पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। चिन्ह यहाँ पर बंद हो जाएंगे। मोटे राम, अबे क्या कहता है, अब फिर उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा उसकी कुप्पी मुझे दे। पूर्ण विराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है, पूर्ण विराम, और चिन्ह बंद हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।